नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की सीरीज़ की। दोस्तों आज फोर्थ हाउस की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम आज बात करेंगे सूर्य की, सन की। दोस्तों चौथा खाना, जैसे कि आप जानते हैं, चौथा खाना दर्शाता है हमारी मदर को, हमारी माता जी को दर्शाता है चौथा खाना। और चौथे खाने से हम अपने जो है लैंड का, प्रॉपर्टी का, घर का सुख जो है उसको भी देखते हैं, और जो वाहन का सुख है, कार्स आदि, इन चीज़ों को भी हम चौथे खाने से इसका सुख जो है वो देखते हैं। तो सन जब आएगा चौथे खाने में दोस्तों, जुपिटर जो है बृहस्पति उच्च होता है और चंद्रमा का ये पक्का घर है। इसके सामने जो 10वां घर है वो शनिदेव का घर है। तो उसके रिलेटेड क्या इसके फीचर्स होंगे, क्या इसकी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं या क्या इसकी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो दोस्तों सन जब यहाँ आएगा तो अगर वो किसी मेलेफिक प्लैनेट से नहीं आस्पेक्टेड हैं और यहाँ कंजंक्टेड है तो देखा जाएगी यहाँ अच्छा रिज़ल्ट ही देंगे सूर्य भगवान। और अच्छे परिणाम में उसका सबसे पहले जातक देखा गया कि अच्छी इनकम सोर्स होता है इनका, और थ्रू आउट द लाइफ ये अच्छी इनकम कमाते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में है तो इनकी जो है एंड तक इनकी काफ़ी कमाई हो जाती है और ये अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ छोड़ के भी जाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी उनके लिए छोड़ के जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया अच्छा सूर्य यहाँ पर उनको काइंड हार्टेड बनाता है, दयालु बनाता है, चैरिटी भी करते हैं, डोनेशन भी करते हैं और अच्छे पद पर इनको देखा गया है। और दोस्तों यहीं अगर ये और ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर ये सेल्फ मेड ही होते हैं, किसी से मदद लेकर आगे बढ़ने में विश्वास नहीं रखते और खुद के बनाए पैसों पर ये जो है ज़्यादा विश्वास करते हैं। और देखा गया है कि बहुत ही कम उम्र में, लाइक 22 साल की उम्र के बाद से ही ये पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया है कि ये वाहन से रिलेटेड खाना है, तो इनका जो इंटरेस्ट है वाहनों के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। इनको कार्स आदि इन चीज़ों का काफ़ी शौक़ भी होता है और इनका इंटरेस्ट भी पूरा इसमें होता है। और जो फैमिली है घर में पूरा सबके लिए ये सपोर्ट करने वाले होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने परिवार से पूरा प्यार करने वाले ये लोग होते हैं। और जो देखा गया इनकी जो औलाद होती है वो भी जैसे मैंने आपको बताया, इनको पूर्ण सुख मिलता है इनकी कमाए हुए धन का। और जो इनकी औलाद है वो भी काफ़ी अच्छे तरक्की के रास्ते पर इनको लेकर जाती है। और ज़्यादातर देखा गया है ये खुद भी और इनकी औलाद भी सेहतमंद होती हैं। एक हिदायत इनको ये दी जाती है कि अपने पिता की जो है ब्लेसिंग ज़रूर लें, अपनी माता की भी ब्लेसिंग लें। माता का घर है तो माता की पूरी ब्लेसिंग लें। और ये भी देखा गया है कि जो इस घर में जब सूर्य आता है तो सूर्य की क्वालिटी माता में आती है, जैसे कि माता का जो होल्ड है वो ज़्यादा होता है घर में, और वही एक डिसीजन मेकर। और पिता का जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो माता ही यहाँ पे पूर्ण रूप से करती देखी गई है। दोस्तों 10वें घर में मैंने आपको बताया शनि का खाना है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सन जब चौथे में आएगा तो आपको शनि से रिलेटेड कोई बिज़नेस नहीं करना है। शनि से रिलेटेड बिज़नेस जैसे लोहे का काम आपको नहीं करना है, शराब इत्यादि का काम नहीं करना है, या लक्कड़ से वुड से रिलेटेड जो है वो काम आपको इतना मुबारक नहीं होगा, रादर उसमें आपका नुकसान ही होगा। अगर आप सोने का या चांदी का काम करना है, खासकर सोने का काम, और अगर जुपिटर यहाँ आ जाए तो सबसे बढ़िया होगा कि आप सोने का काम करें, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलेगी। अगर आप बिज़नेस नहीं कर पाते हैं तो सोने से, अगर आप जॉब में हैं तो सोने के रिलेटेड अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसी किसी कंपनी में या, तो उसमें भी आपको तरक्की के योग काफ़ी दोस्तों मिलेंगे। दोस्तों इसमें एक हिदायत है कि कभी भी आपको लालची नहीं होना है। सन की क्वालिटीज़ लालची होने से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो हमेशा दान करने में राजा है, तो वो दान करने में ही ज़्यादा जो है वो विश्वास रखता है। तो आपको मुफ्तखोरी जो है वो आपको ध्यान रखना है कि मुफ्तखोर नहीं बनना है, और फालतू के किसी से गिफ्ट नहीं लेने हैं, और धोखे स्कैम से किसी का पैसा नहीं हड़पना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ एक चीज़ और बोली गई कि जो फ्री के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आपको अपने इन लॉज़ से, शादी के बाद आपके इन लॉज़ से आपको फ्री के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट्स हैं वो बिल्कुल मुबारक नहीं होंगे। वो आपको जो है अगर आप ये उनसे लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको सुकून चैन नहीं मिलेगा, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आकर आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी और आपका जो ग्राफ है लाइफ का वो नीचे की ओर जाता देखा गया है। उसके बाद दोस्तों इनको ये भी बोला गया कि शॉर्ट ट्रैवल्स जो हैं वो इनके लिए बहुत ही बढ़िया होंगे। शॉर्ट ट्रैवल्स में दोस्तों जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप परमानेंट बाहर सेटल हो जाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। शॉर्ट ट्रैवल जैसे कि अगर आप विद इन इंडिया भी काम करते हैं, जैसे कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे आप सामान बाहर से लेकर आते हैं, जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स लगातार लगी रहती हैं, या कोई ऐसा प्रोफेशन या जॉब करते हैं जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रैवल जो हैं वो लगी रहती हैं, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इस प्लेसमेंट के साथ। दोस्तों चोरी चकारी वाली आदतें अगर आपके अंदर होंगी तो ये आपको बिल्कुल बर्बाद कर देंगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी और बदनामी आपको फेस करनी ही पड़ेगी लाइफ में एक बार। इसलिए चोरी चकारी या कुछ स्कैम फ्रॉड ऐसा कुछ करने से आप बिल्कुल भी बचें। किसी के अगेंस्ट स्कीम या प्लॉटिंग मत करें, किसी को फंसाने की कोशिश मत करें, कोई ज़्यादा प्लान किसी के अगेंस्ट या उसको नीचे गिराने की कोशिश आपको नहीं करनी है ताउम्र सारी ज़िंदगी। दोस्तों अगर इस प्लेसमेंट के साथ चौथे में अगर आपका सूर्यदेव है और सातवें में अगर शनि आ जाए तो दोस्तों ऐसा बोला गया कि आपको जो है रात से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, दिन में ही आपको काम करना है। रात का कोई आपको काम, बिजनेस या कोई जॉब या कुछ ऐसा रात के समय में नहीं करना है और दिन के समय में आपको मुबारक होगा। इसमें ये भी देखा गया अगर आप रात का काम करते हैं आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी भी हो सकती है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी आँखों को भी फ़र्क इसमें पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ, आप डोनेशंस भी दोस्तों कर सकते हैं एज ए रेमेडी, इसकी आप डोनेशंस भी कर सकते हैं सूर्य के रिलेटेड। आटे और गुड़ का दान अगर आप करें तो आपका सूर्य यहाँ और बलवान होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सूर्य चौथे घर में दोस्तों देता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सब मैंने आपको लाल किताब में जो इसकी रेमेडीज़ हैं वो सब आज मैंने बताई। तो चौथे घर की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लैनेट के साथ जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगा। तब तक गॉड ब्लेस यू दोस्तों।